हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, प्राइजेशन पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ रियल अकाउंट के साथ। एक बार मैं आपको अकाउंट रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रेड्स करेंगे, सारे ट्रेड्स लॉजिकल होंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आपको भी हर एक ट्रेड अंडरस्टैंड होगा और आप भी उस टाइप से ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं गाइस। आप देखो यहाँ पर अभी बायर्स की मोमेंटम हो रही है। अगर ये वाला कैंडल सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करना है, मार्केट सेफ्टी कहाँ से लें, सारी चीज बताऊंगा। बस इसको क्लोज होने देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर बायर्स ने क्लोज है, बट ये जो कैंडल है वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो इसके बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। इस वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। मार्केट का टारगेट ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट का टारगेट फिलहाल ये है और इसका ब्रेकआउट हो गया है, आई थिंक। यस, तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है और ये बायर्स ने एक एग्जॉस्टेड कैंडल क्रिएट करा, तो यहाँ पर रिवर्सल भी आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा। देखो गाइस, कैंडल कैसा होना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो थोड़ा ऊपर से विक होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ऐसा कैंडल होता है जिसके क्लोजिंग पे कोई विक ना हो, ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो गाइस ये कैंडल एक अच्छा कैंडल बनता है तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे। अगर यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी ना, ये जो पॉइंट से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। देखो इसके नीचे आने दो बस, ये वाला पॉइंट। अगर उसके नीचे आता है कैंडल तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। देखो ये जो मैंने रेड कैंडल का अपर विक लगाया ना, वो पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन सकता था, तो इस कैंडल पर हमें कॉल का ट्रेड लेना चाहिए था, बट कैंडल नीचे आया नहीं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ट्रेड हमारा अवॉइड हो गया। देखो यहाँ पर मोमेंटम है और बायर खुद से भी स्ट्रांग थे, सेलर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग थे, नेक्स्ट टारगेट के बीच में गैप भी था, तो सारे पॉइंट्स थे हमारे फेवर में और गैप डाउन भी हो चुका था, तो इस पे ट्रेड तो पॉसिबल था, बट हमें ट्रेड नहीं मिला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिली हमें, तो हमने ट्रेड नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं अभी कॉल ऑप्शन के लिए। थोड़ा सा कैंडल नीचे आए और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल आ रहा है तो ही लेने का ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर मैं बीच में नहीं कूद रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर कैंडल आपको एंट्री दे रहा है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना। आप क्या करते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप ट्रेड करते हो, बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब देखो इस कैंडल पे हमें ट्रेड मिल सकता था, ले सकते थे, विन भी हुआ होता, बट क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारा क्या रूल था, किसी भी लेवल के नीचे कैंडल आना चाहिए। जो लेवल रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे नहीं आया तो ट्रेड नहीं करा। अगेन इस पे भी कर सकते थे, बट अगेन नहीं कर पाए हम। कोई बात नहीं। अभी क्या हो रहा है कि टारगेट ब्रेक हो रहा है और कैंडल ने क्लोज्ड, और कैंडल क्लोज्ड हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पर गाइज रिवर्सल आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए रिवर्सल आ सकता है क्योंकि ये जो टारगेट था मार्केट का, ये कंप्लीट कर दिया बायर्स ने, उसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और ये कैंडल जो है वो एक क्लोज्ड मार्वोजो कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, इस वजह से मैं बायर के साथ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये भी समझना है कि मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप मतलब अच्छे ट्रेड्स को टारगेट कर सकते हो। देखो गाइस, ट्रेड नहीं लिया और एक कैंडल रेड बनने लगा, तो यही बात होती है कि आपको भी सतर्क रहना है और हर एक जगह पे ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो गाइस यहाँ पर कैंडल तो बन गया है सेलर्स का। अगर यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड करते तो लॉस होता, तो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है।
अगर एक भी चीज़ आप अवॉइड करते हो, मिस करते हो, तो लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, अभी क्या चाहिए हमें? कंटिन्यूशन। अभी ये सेलर्स क्यों आए, इसका हमें रीज़न मालूम है, क्योंकि बायर ऊपर जा रहे थे, बीच में एक लेवल आ गया, ये मार्केट का टारगेट था, टारगेट का ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस होने के लिए सेलर आए हैं। ठीक है, अब ये फिर से बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बायर्स क्या अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। बायर को अभी क्या करना है? स्ट्रांग आना है दोनों से। अगर खुद से स्ट्रांग नहीं हुए तो भी चलेगा, बट सेलर के लास्ट कैंडल से ये कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो एक कैंडल अच्छा खासा बायर्स ने बनाया है। ठीक है, तो गाइज देखो, इस पे भी ट्रेड पॉसिबल था, सारे कुछ रूल्स फुलफिल थे, जैसे कि ये मोमेंटम, इस लेवल को सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। बायर खुद से डिक्रीज्ड है बट सेलर से तो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस पे ट्रेड कर सकते थे, बट दिक्कत यह है कि ये कैंडल क्या हुआ, सेलर के एरिया में ओपन हुआ ये वाला कैंडल। तो जब कैंडल आपको बायर का ट्रेड करना है और कैंडल सेलर के एरिया में ओपन होता है, तो आपको क्या करना है? वहां पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो गाइज वेट करेंगे अगेन, मैं नेक्स्ट कैंडल का टास्क बता दूंगा। अगर बायर को कंटिन्यू करना है तो ये सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या बायर अच्छा कैंडल क्रिएट करते हैं या नहीं करते। तो देखो गाइस, इस पे अगर आपने कंटिन्यूशन का ट्रेड करा होता तो लॉस हो जाता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो छोटा सा ग्रीन बन गया, बट अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आई थिंक इस चार्ट को अभी हमें स्किप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब सही से ट्रेड्स नहीं बन रहे। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी रुकना अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबल है ट्रेड। पहले हम लेवल देखते हैं, मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल। अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना था, जैसे कि ये डबल टॉप पैटर्न, और यहाँ से सेलर स्ट्रांगली नीचे आया है। तो ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। बस इस कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए। ये कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए, तब भी रिवर्सल पॉसिबल है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर बायर्स ने कैंडल क्रिएट कर लिया, बट स्टिल यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, अभी क्या चाहिए गाइस? ये वाला पॉइंट जो है ना, इसका ब्रेकआउट चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज चार्ट को स्विच करेंगे। आपको यहाँ पर अभी ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है, बट मैं ट्रेड जहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ वहाँ पे आप ट्रेड करते हो और लॉस कर बैठते हो, तो वो तो चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी अगर आपने ध्यान से देखा तो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सेलर ही आ गए और बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोई रुकने का मतलब नहीं है। मैं आपको ये वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर आप ट्रेड मतलब करना चाहिए आपको। आपको ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि ये सेलर ही आ गए। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी बायर का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर बायर का कैंडल आता तो मैं ट्रेड करता वहाँ पे। ठीक है, जो हम सोच रहे वो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मार्केट को टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ पर डाउन की है, आप देख सकते हो ये डाउन का पैटर्न, इवनिंग स्टार, बायर टेस्ट हो गए इसकी लेवल को, फिर मोमेंटम, यानी कि रिट्रेस कौन हो रहे हैं? रिट्रेस तो यहाँ पर बायर्स हो रहे हैं और सेलर्स मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, स्टोरी यहाँ पर डाउन की है। अगर यहाँ पर एग्जॉशन होता है तो हम एक डाउन ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, तो इसके बाद रिवर्सल आ सकता है, बट ये कोई एग्जॉशन का ट्रेड नहीं है, जस्ट ये दो कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ डाउन का। ओके, तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि इस पॉइंट का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ,
यानी कि अगेन हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर करंट कैंडल बनता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम अगेन ट्रेड कर सकते हैं सेलर के साथ। देखो, एग्जॉशन में हमें तभी ट्रेड लेना है किसी स्ट्रांग लेवल का ब्रेकआउट हो या स्ट्रांग लेवल पे क्लोजिंग हो, तभी आपको एग्जॉशन के ऊपर ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको जस्ट वेट करना है। ठीक है, किसी भी रैंडम जगह पे अगर एग्जॉशन बन रहा है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाता। अगर आप कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी आपको 50-50% भी मिल सकती है। तो अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रांग लेवल पे रिवर्सल लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ से एक स्ट्रांग मोमेंटम आई थी, तो ये एक स्ट्रांग लेवल है ये वाली। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, अभी भी गाइस ये एग्जॉशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ। अगर इसके बीच में कैंडल क्लोज्ड होता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये सॉरी, ये वाला पॉइंट, यहाँ से कौन आ गई थी, मोमेंटम आ गई थी, और यहाँ पर हम जोन ड्रॉ करेंगे, सेलर का जोन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो गाइज ये है सेलर का जोन, एक स्ट्रॉन्ग जोन। अगर बायर्स यहाँ पर कैंडल क्लोज करते हैं तो हमारे पास चांस है रिवर्सल करने का, और मैं आपको डीपली समझा दूंगा कि यहाँ पर मैं रिवर्स क्यों करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि स्टोरी डाउन की है, अभी भी बायर ही रिट्रेस हो रहे हैं, क्योंकि सेलर से कोई कंटिन्यूशन भी नहीं आया। बस ये वाला कैंडल इस जोन में क्लोज होना चाहिए, फिर हम यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं कि कैंडल कौन सा बनता है। अगर सेलर का बनेगा तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कैंडल एक्चुअली बनना चाहिए था सेलर्स का, बट ठीक है गाइस, अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एग्जॉशन पॉसिबल था, बट कैंडल ही बना दिया रेड छोटा सा। यहाँ पर क्या हुआ है, एग्जॉशन, ठीक है गाइस, यहाँ पर स्टोरी डाउन की है, बट क्लोज्ड मार्को जो कैंडल है आप ये देख सकते हो। इस कैंडल में लोअर साइड से थोड़ी सी वीक है, बट इसको मैं कंसीडर नहीं करता, आपको भी मालूम है, क्योंकि वो एक मैनिपुलेशन वीक होती है और उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। अगर इस पर आपने ट्रेड करा ना पुट का, तो यहाँ पर रिवर्सल भी आ सकता है और वो ट्रेड आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे छोटे वीक वाले कैंडल के बाद आपको ट्रेड करने का। यहाँ पर भी एक सेलर का बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, और जब वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो मैं सभी को बोलता हूँ कि वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखते हैं, इसी चार्ट में तो ट्रेड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए ट्रेड। देखो, ज़्यादा डोजी जहाँ पर बनते हैं ना वहाँ पर आपको रुकना नहीं है। गाइस यहाँ पर एक डाउन का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 ट्रेड कर लेता हूँ कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर स्टोरी जो है वो यहाँ पर अप की है। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्या सच में एंगल्फिंग है। ओके, तो गाइस यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। देखो क्या है कि पहले मोमेंटम थी, सेलर रिट्रेस हो गए, मोमेंटम सेलर रिट्रेस, फिर बायर्स आ गए। मतलब सेलर रिट्रेस हो रहे हैं और बायर्स मार्केट को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पर सेलर रिट्रेस, बायर कंटिन्यूशन। सेलर ने यहाँ पर एक डाउन का पैटर्न बनाया, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग। बट अगर सेलर को नीचे जाना होता तो इसके ऊपर बायर का कैंडल क्लोज होना नहीं चाहिए था, बट फिर भी बायर्स ने क्या करा, सेलर को ही एंगल्फ करा। यानी कि स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर बायर्स है, और बायर्स ने उनको टोटल एंगल्फ करा, और इस कैंडल ने थोड़ा सा गैप डाउन करा है बायर्स के एरिया में। तो मैंने की लेवल के नीचे आते ही कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। देखो गाइस, मैं 14 मिनट्स वेट कर रहा था बस एक ट्रेड के लिए। 14 मिनट में मैंने एक ट्रेड करा, 10K का रिस्क लिया, और ये ट्रेड विन हो गया। तो यही होता है, मतलब आपको पेशेंस होना चाहिए। हर एक कैंडल पे ट्रेड आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अभी जो मैंने ट्रेड करा वो मेरे शॉर्ट पैटर्न पे मैंने करा है। तो अगर आपको मेरे शॉर्ट पैटर्न सीखना है और वो भी फ्री में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और जो हमारा शॉर्ट पैटर्न है उसका अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, और गाइस वहाँ पर मैं मेरे ट्रेड्स, ट्रेडिंग हिस्ट्री, विड्रॉल प्रूफ, स्टूडेंट के फीडबैक, स्टूडेंट की ट्रेड की हिस्ट्री, और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट, लाइव स्ट्रीम का अपडेट, यानी कि लाइव कब ले रहा हूँ,
सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी होगी, ठीक है। देखो गाइस, अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो या कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, डाउट पूछ भी सकते हो, तो मैं वो क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट रिलेटेड हो, विड्रॉल रिलेटेड हो, या किसी भी कंसेप्चुअल पॉइंट के रिलेटेड हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पर देखो, एक डबल बॉटम पैटर्न बना है और ये कप का पैटर्न है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर सेलर का कैंडल क्लोज्ड हुआ, फिर बायर्स आ गए, तो ये सेलर क्या हो जाएंगे, रिट्रेस हो जाएंगे और फिर हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज सेलर्स ने क्या करा, इसके नीचे क्लोजिंग करी। अगर बायर्स को आना है तो इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करनी होगी, तो मार्केट का टारगेट ये वाला रहेगा। देखते हैं कि बायर्स क्या, बस एक ही टास्क है बायर का, सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग आना है उनको। अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, बट अगर नहीं आते तो, और सेलर यहाँ पर अगर मोमेंटम बनाते हैं तो सेलर को फॉलो करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि क्या होता है, ठीक है। तो गाइज ऐसा लग रहा है कि ये बायर का ही कैंडल बनेगा, बट स्ट्रांग आना चाहिए, सेलर को इंगल्फ करना चाहिए, ठीक है। सेलर ही आ रहा है, अगर सेलर आ रहे हैं तो खुद से इंक्रीज होना चाहिए, तो सेलर का भी वो टास्क होने वाला है। अगर बायर्स आ रहे हैं तो सेलर से स्ट्रांग होना है। तो गाइज यहाँ पर मोमेंटम बन रही है, ओके ठीक है गाइज, इसके बाद हम शायद ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ, तो वेट करते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, बट परफेक्ट सिनेरियो नहीं है, तो ट्रेड ओके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा सा। यस, ट्रेड बहुत लेट लग गया है गाइज, मेरे को एंगल्फिंग के की लेवल से लेना था, ऊपर भी गया था, ये देखो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेड लग गया यहाँ पर। तो ओटीसी में ऐसा ही होता है, कभी कभी आपके ट्रेड्स लेट लग सकते हैं, ऐसा इश्यू हो सकता है, बट क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो गाइज आज 7 PM और 7:30 PM मैं लाइव स्ट्रीम ले रहा हूँ, तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम में आना है तो 7 PM और 7:30 PM एक्टिव रहिएगा, ठीक है, जहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ प्लस स्टूडेंट के डाउट भी क्लियर करता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैंने ट्रेड क्यों करा। यहाँ से इवनिंग स्टार पैटर्न बाय रिट्रेस हो गए, एंगल्फिंग बाय रिट्रेस हो गए, अगेन एंगल्फिंग और सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है। एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर जाते मैंने पुट का ट्रेड करा, क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग है, बायर से स्ट्रांग है, बायर खुद से वीक हो गए और स्ट्रांग बायर ने सेलर को एंगल्फ करा, तो एंगल्फिंग के की लेवल से मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करा था, ठीक है। तो आई होप आपको सारे ट्रेड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।